नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। देखिए, अकाउंटिंग क्वेश्चन के आपके जो सम्स मैंने करवाए हैं लास्ट वीडियोस में, आप अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई कार्ड पे जाके क्लिक करें और पुराने जो वीडियोस हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सब जरूर देखें, क्योंकि ये पार्ट 4 है। ये पार्ट 4 इसलिए मैं फिर से रीशूट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस कारण से मैंने उसको डिलीट किया और नए सिरे से पार्ट 4 वही सेम क्वेश्चन में लेके आया हूँ। देखिए, करना यह है कि बेसिक जो हमने आपको बताए थे, जो बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिक्स थी वो, और साथ ही साथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की जो ट्रिक्स थी स्पेशली अकाउंटिंग इक्वेशन को लेके, वो हमेशा ध्यान रखना है। एक रिकैप कर लेते हैं। डेबिट में बेस बताया था मैंने और क्रेडिट का बेस बताया था। ये बेस हमेशा ध्यान रखना है, नोट करके रखना है। डेबिट किसका बेस होगा? एक्सपेंसेस, लॉसेस और असेट्स। सेम क्रेडिट में बेस किसका होगा? इनकम का होगा, गेन जिसको प्रॉफिट बोलते हैं या जिसको लायबिलिटीज बोलते हैं। तो ये बेस आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखने की बात कर रहा हूं? क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन्स आएंगी, फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, तो एंट्री विल बी व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश और कैपिटल दोनों को हमें चेक करना, वो है क्या? कैश हमारे लिए असेट है, मतलब उसका बेस क्या हुआ? डेबिट। कैपिटल हमारी क्या है? लायबिलिटी, उसका बेस क्या हुआ? क्रेडिट। तो इसका रूल नंबर नेक्स्ट जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? साइड। साइड क्या है? अगर सेम साइड है तो क्या इफेक्ट होगा उसका? प्लस। और ऑपोजिट साइड है तो क्या होगा? उसको माइनस। कैसे? कैश अकाउंट डेबिट मैं लिख के दे देता हूं यहां पर। एंट्री अपन ने क्या पास की? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश का बेस देखा, एसेट है, मतलब डेबिट बेस। जर्नल एंट्री में भी क्या है? वो डेबिट है। डेबिट डेबिट सेम साइड, इसका मतलब एसेट जो भी सेम साइड उसको आके प्लस कर दे। लायबिलिटी, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बेस क्रेडिट। एंट्री भी बोलती है क्रेडिट, मतलब सेम साइड, तो लायबिलिटी में कैपिटल भी प्लस। तो ये थंब रूल है, हमेशा ख्याल रखना है। ओके, तो ये बेस और साइड ये आप हमेशा नोट कर लें। चाहो तो अभी वीडियो मेरा पॉज करके ये जरूर नोट कर लें, डेबिट का बेस और साइड का इफेक्ट प्लस या माइनस क्या होता। ओके, चलिए लेट्स मूव। ये अगर आपने बेस नोट कर लिया और साइड का इफेक्ट समझ लिया, मैं बार बार इसी के थ्रू समझाता जाऊंगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए जरा। 2 क्वेश्चंस पुराने आपने देख ही चुके होंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एक जर्नलाइज किया। कैश हमारी एसेट है, सेम साइड है, तो हमने इसको एक अकाउंट यहाँ ओपन कर लिया। ये हमारा एसेट है और ये हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो हमने यहाँ भी 5 लाख का एक अकाउंट ओपन किया। ओके, नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा, वो भी कैश में। गुड्स बोले तो स्टॉक, स्टॉक एक एसेट है। तो गुड्स परचेज करें या सेल्स करें या रिटर्न करें, हमेशा हमको क्या वर्ड यूज करना है अकाउंटिंग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टॉक। स्टॉक हमारा एसेट है। तो अगर हमने परचेज किया तो हम एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पर उसकी जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे? स्टॉक डेबिट टू कैश। स्टॉक एसेट है, ठीक, डेबिट है, सेम साइड, मतलब स्टॉक हमारा प्लस होना चाहिए कितने से? 1,50,000 से। कैश क्या है? एसेट, डेबिट बेस, पर एंट्री क्या बोलती है? क्रेडिट, मतलब ऑपोजिट हो गया। डेबिट का बेस, एंट्री क्रेडिट, मतलब माइनस। तो हमारा 1,50,000 ये कैश से माइनस होना चाहिए। ऊपर मैंने लिख दिया, सॉरी, इसको मैं पहले क्लियर कर लूं। ये पहली ट्रांजेक्शन हो गई है। अब 1,50,000 में लेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 3,50,000 और स्टॉक हमारा कितना हो जाएगा? 1,50,000। ट्रांजेक्शन नंबर 2 है। बाकी में हमारा इफेक्ट कोई चेंज नहीं। ये लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी आपको सब समझाने के लिए। यहाँ आपको सीरियल नंबर लिखना पड़ते हैं, यहाँ आपको ट्रांजेक्शन लिखना पड़ती है। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, आप बाकायदा स्पेस आपके पास रहेगा रजिस्टर में, नोट कर लीजिए। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ऑपोजिट एंट्री हो गई। अब ये एंट्री हम क्या करने लगेंगे?
कैश डेबिट टू स्टॉक, जो सेल उसको क्या वर्ड यूज करेंगे हम, स्टॉक। तो अब कैश सेम फंडा, डेबिट है सेम साइड, प्लस हो जाएगा कितने से, 10,000 से। तो हमारी जो कैश है वो हमने 3,60,000 कर दी। पर स्टॉक जब सेल किया तो स्टॉक 10,000 से डाउन हो गया, तो 1,50,000 की जगह अब क्या हो गया स्टॉक 1,40,000, बाकी में कोई इफेक्ट नहीं, एज इट इज। आप एक काम और कर सकते हैं, बीच बीच में चाहें तो टैली करके चेक कर लें, 360 प्लस 140 5 लाख, यहाँ भी क्या हुआ 5 लाख, मैच, हर बार मैच होना चाहिए। ये थोड़ा सा एक अच्छी एडजस्टमेंट आती है, बुक्स में भी देखने मिलती है आपको बार बार। गुड सोल्ड टू सुधीर, बेचा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या होगा हमारा डेटर, ठीक, जिसको हम बेचते हैं वो बंदा क्या कहलाता है, डेटर। तो सुधीर का अकाउंट ना ओपन करके हम एक डेटर का अकाउंट ओपन करेंगे। बेचा तो था 10,000 पर उसकी कॉस्ट कितनी थी, इसमें साफ साफ कॉस्ट दे दी 8,000, इसका मतलब डिफरेंस कितना हुआ 2,000। तो स्टॉक जो है रियल तो 8,000 का कॉस्ट का गया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने। तो स्टॉक जो है 8,000 का रियल में गया, ठीक है। तो अब 140 में से 1,000 चला गया तो 132 बचा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर आप डायरेक्ट अमाउंट नोट कर रहे हैं, बेटा स्पेस का प्रॉब्लम है। आप चाहें तो 140 माइनस 8,000 वर्किंग करके फिर 132 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो 8,000 का स्टॉक चला गया, बेचा था किसको, कस्टमर को, डेटर को, सुधीर को। तो वो सुधीर से हमारा रियल स्टॉक था 8, पर बंदे से पैसा कितना लाएंगे 10। तो हमने डेटर्स का एक अकाउंट ओपन कर लिया 10, बाकी में कोई इफेक्ट नहीं है। अब बात ये आ रही है 8,000 का स्टॉक चला गया, 10,000 लेना है बंदे से, मतलब 2,000 का क्या हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, लास्ट वीडियो में भी समझाया था, फिर समझा देता हूं। एक्सपेंस लॉस और इनकम गेन। एक्सपेंस लॉस होंगे तो कैपिटल अकाउंट से माइनस, और इनकम और गेन होंगे तो कैपिटल अकाउंट से प्लस। तो 2,000, सॉरी मैंने यहाँ 2,000 प्लस नहीं किया, तो 5,02,000, मतलब हमको 8,000 का स्टॉक तो माइनस हुआ, बशर्ते डेटर्स हमारे 10,000 अप हुए, क्योंकि 2,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं आया, दैट इज सेम 3,60,000। ओके, बात समझ में आ रही है अच्छे से? अगर नहीं आ रही है तो ध्यान रखना, एक्सपेंस या लॉसेस अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग क्वेश्चन में आप एसेट से लायबिलिटी के ही लिए देख रहे हैं। अब एक्सपेंस या लॉस आ जाए तो वो जो भी होगा इफेक्ट क्या करता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और सबका क्या होता है, लॉस से कैपिटल लॉस माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट अगर हुआ तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही हमने इधर किया, इसमें कॉस्ट दी थी, सेल की प्राइस दी थी, हम डिफरेंस करके प्रॉफिट निकालना। अगली ट्रांजेक्शन देखना, मैंने प्रॉफिट दिया है, गुड सोल्ड टू अमित, अगेन डेटर को बेचा, बोलता बेचा है 8,000 की कॉस्ट का गुड्स, जिसकी कॉस्ट यहां सेम 8,000, बट हमने प्रॉफिट कितना बुक किया 25%। तो हमें करना क्या है, ध्यान देखिए, ये है हमारी कॉस्ट, इसका प्रॉफिट हमने बुक किया कितने परसेंट, 25%। 25% मतलब 1/4, दैट इज व्हाट 2,000। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, ये जानबूझ के मैंने दिया कि कभी ट्रांजैक्शन ऐसी आती है कभी ऐसी आती है, घुमा फिरा के देने वाला, पर जस्ट वही, ठीक। तो कॉस्ट अगेन हमारी 8,000 रुपीज़ का कॉस्ट जो गया, 132 में से हमने 8,000 और लेस कर दिया, तो 1 2 चला गया, 20 कितना हो गया, 2006 मतलब 2124, और 2,000 का प्रॉफिट बुक हुआ। तो अब हमारा प्रॉफिट हो गया 5,04,000। हमने बेचा है तो हमारे डेटर फिर से 10 की जगह अब कितने हो गए 20,000, बाकी कैश में कोई चेंज नहीं। तो सिर्फ बताने का जो ध्येय था वो क्या था, या कॉस्ट ऑफ सेल प्राइस सेपरेट दी थी तो प्रॉफिट निकाल लिया, या कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट दिया था तो जोड़ के सेल प्राइस निकाल ली। तो या तो इस टाइप के सम आएंगे या ये, या बहुत ईजी हुए तो ये आएंगे।
कैश में बेचा, क्रेडिट में बेचा। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट एक ट्रांजेक्शन है। हमने गुड्स की ट्रांजेक्शन तो खूब देख ली, हमने फर्नीचर खरीदा। तो जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हमारी एसेट है, फर्नीचर डेबिट टू कैश। कितने का खरीदा? 20,000। तो ऑब्वियसली एक 20,000 रुपये का कैश हमने माइनस कर लिया क्योंकि हमारे पास से कैश इतनी चली गई। बस साथ ही साथ क्या आया, 20,000 का फर्नीचर अप हो गया। बाकी में नो चेंज है, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ समझने के लिए कि 20,000 का हमें स्टॉक बढ़े आएगा। बाकी में नो चेंज, तो ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है और यहाँ भी एज इट इज़ है। ये ट्रांजैक्शन क्यों दी मैंने, थी तो बहुत आसान, बट ये ट्रांजैक्शन समझाने के लिए कि अगली ट्रांजैक्शन है कि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर कितने परसेंट? 10%, मतलब 2,000। अभी फर्नीचर था डेबिट में, तो फर्नीचर जब डेबिट में अगर है तो हमारा एसेट इंक्रीज, पर अब फर्नीचर कहाँ? क्रेडिट में, मतलब 2,000 से फर्नीचर डिक्रीज। तो अब फर्नीचर हमारा जो है वो वैल्यू 18,000 बचा, 20,000 की जगह 2,000 से डाउन हो गया। डेप्रिसिएशन एक प्रकार का लॉस है, और लॉस अभी बताया मैंने, लॉस होता है तो क्या करते? कैपिटल अकाउंट से माइनस। तो हम कैपिटल से माइनस कर लें 2,000, तो बचेगा 5,02,000। बाकी में नो चेंज है, तो ये हमारी 340 प्लस 1,24,000 प्लस 20,000, ये टैली होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 3 and 1 4 लाख, तो ये हो गया 40 और 20 60 60 20 80 80 और 2 यहाँ पकड़ लो 5 लाख और 2,000, तो 5,02,000 टैली। चाहो आप चेक कर सकते हो। तो ये बड़े आसान से सम लगेंगे आपको अगर एक दो ट्रांजेक्शन करें, बार बार वही ट्रांजेक्शन्स आनी है। ये कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स थे, इस कारण से मैंने आपको बता दिया। आगे आप वीडियो देखना चाहेंगे, जो पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 6 है, आई कार्ड में देख लीजिएगा, वो भी बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं 5th and 6th। ये बीच में टेक्निकल इशू के कारण फिर से रीशूट करना पड़ा मेरे को, तो ये ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस में ही देखिएगा। पार्ट 5th और 6th इसके बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि पार्ट 5th में थोड़ी और स्ट्रॉन्ग अच्छी ट्रांजेक्शन्स है, पार्ट 6 में और जो टेक्निकल प्रॉब्लम करेंगे, एडजस्टमेंट टाइप की ट्रांजेक्शन्स करेंगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इन ऑल, तो पार्ट 6 भी देख सकते हैं। तो ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन्स मैक्सिमम कैटेगरी के हो सकते हैं वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये वीडियोस कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और आप सब लोगों को, चाहे वो स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हों या आप यूट्यूब चैनल के थ्रू आप कुछ भी देख रहे हो, या चाहे आप मेरा चैनल पसंद कर रहे हो, जहाँ भी आपको जो भी पसंद आता है उसको सब्सक्राइब कर लें, चाहे मेरा चैनल चाहे किसी और का चैनल हो। सब्सक्राइब करके अब बेटा सीरियस हो जाओ, अब पढ़ाई करना चालू कर लो, क्योंकि जुलाई से हो सकता है स्कूल चालू हो जाए, और हो या ना हो, परंतु आपको बेस बनाने के लिए दिस द बेस्ट टाइम। लॉकडाउन का टाइम है, आप घर पे बैठ रहे हैं, अच्छे से कोई भी चैनल सब्सक्राइब करके बाकायदा उसकी नोट्स प्रॉपर बना के, आप एंड स्क्रीन में आएंगे तो मेरा मोबाइल नंबर भी डाला हुआ है। अगर आपको लगता है पर्सनली मुझसे बात करनी है तो यू मे कॉल मी अप। आपको लगता है मुझे व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कमेंट लिखना है यूट्यूब में, जो भी आप कैसे भी शेयर करना चाहें, मुझसे कनेक्ट होना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।